हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौतम सर एकेडमी एंड बोर्ड एग्जाम विद्याकुल। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का घन और घनमूल और प्रश्नावली होने जा रहा है आपका 6.8। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चैनल को लाइक जरूर कीजिए और पूर्ण वीडियो को जरूर देखिए, एक भी वर्ड मिस ना हो। तो चलिए आपको पहले बताते हैं घन होता है क्या। तो सबसे पहले आपको घन समझना होगा, यानी अगर आपको कहे घन तो घन का मतलब क्या हुआ, दो के पावर अगर क्यू है तो घन हो गया, यानी दो गुने दो गुने दो, दो दूना चार दूना आठ, इसका आंसर होगा। तीन का घन कहा जाए तो तीन गुने तीन, तीन तीन नौ नौ तिया 27। तो समझ गए होंगे घन कैसे होते हैं। तो और जैसे वर्ग में क्या हो रहा था, आपका दो गुने दो कर रहे थे चार हो जाता था, घन में क्या हो रहा है तीन बार गुना होता है, वर्ग में दो बार गुना होता था। तो इसी प्रकार से ये होगा। और पहला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, यानी पहला क्वेश्चन पूर्ण घन नहीं ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, यानी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको गुना करेंगे तो घन प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाए, यानी ऐसी संख्या ज्ञात कर लेना जिससे पूरे संख्या में भाग देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है, परीक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसी प्रश्न को हल करते हैं। तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए और पूरे का पूरे प्लेलिस्ट वॉच करना ना भूले। चलिए सॉल्व करते हैं आप और अंतिम तक बने रहे। तो हमारे पास क्या है 216 है। तो 216 का हम क्या करेंगे, इसका हम इस प्रकार से एलसीएम विधि जैसे होता है वैसे हम घनमूल निकालेंगे। जिस प्रकार से एलसीएम आप लोग बनाते हैं, हो सकता है आपको लगे एलसीएम के टाइप का है। दो से करेंगे तो 108 मरते में, फिर दो से करेंगे 54 मरते में, फिर दो से करेंगे भाग 27 मरते में, तीन से करेंगे तो 9 मरते में, फिर तीन से करेंगे तो 3 मरते में। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मरते 2 है, 1 2 3, तीन तीन मरते में 1 2 और 3, तीन की संख्या में तीन की संख्या सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन की संख्या में और तीन की संख्या में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से यह लिखेंगे यह संख्या पूर्ण घन है, यह संख्या पूर्ण घन है। चलिए 128 का निकालते हैं। तो 128 का हम घनमूल निकालते हैं तो क्या होगा, दो से करेंगे 6 दूना 12, 4 दूना 8, दो से करेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर दो से करेंगे 16 दूना 32, दो से करेंगे 8 दूना 16, दो से करेंगे 4 दूना 8, फिर दो से करेंगे 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक जोड़ा दो जोड़ा और सॉरी ये सात लिखा है, दो है सात। तो ये क्या पूर्ण घन है, तो नहीं, क्योंकि ये दो क्या है एक्स्ट्रा हो रहा है, ये तीन की संख्या में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 1000 है, तो 1000 को हम निकालते हैं दो से तो 500 हो जाएगा, फिर दो से करेंगे तो 250 हो जाएगा, फिर दो से करेंगे तो 12 दूना 24 और 5 दूना के 10, 125 दूना 250, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तीन से तो होगा नहीं, पाँच से करेंगे, 5 दूना 10 और 25 बचा तो पचे 25, 5 से करेंगे पचे 25, तो दो गुने दो गुने दो गुने पाँच गुने पाँच, यानी तीन और तीन, तीन के जोड़ा में है। तो क्या लिखेंगे, यह संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। 100 का घनमूल निकालते हैं। तो 100 लिखें, दो से करेंगे 50, दो से करेंगे 25, पाँच से करेंगे 25, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो गुने पाँच, ये क्या है तीन की संख्या में नहीं है। तो लिखेंगे यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है 46,656, तो
तो 46,656 का घनमूल निकालेंगे तो 2 से करेंगे 2 दूना 4 3 दूना 6 3 दूना 6 28 दूना 56, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छक 12 2 छक 12 2 चौका 8 2 से करेंगे 2 पंचे 10 एक 6 16 2 8 16 और 32 दूना 64, 2 से करेंगे 2 दूना 4 9 दूना 18 16 दूना 32, 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 चौका 8 2 पंचे 10 2 आठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 सात 14 29 दूना 58, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 3 चौका 12 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 81 तिया, फिर 3 से करेंगे 27, आगे देखिए, फिर 3 से करेंगे 3 नमा 27 3 से करेंगे 3 नमा 27, तो हमारे पास 2 6 मात्रा में है और 3 भी कितना टाइम है 6 मात्रा में, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 जोड़ा लिखें 2, फिर 3 एक जोड़ा, और क्या करेंगे एक जोड़ा और लिखेंगे 3 तो ये हो गया। तो लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग है, यह संख्या पूर्ण वर्ग है। इसमें देखिए दो नंबर क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो चलिए 243 का निकालते हैं। 243 3 से करेंगे तो 81, 3 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, यानी सही से लिखते हैं 3। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 और 3 तो हमारे पास 3 का जोड़ा और ये 3 दो मरते में है, तो क्या लिखेंगे, अतः 243 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, घन प्राप्त पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो क्या कर देंगे, तो यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं हम, जैसे कि 243 गुने हम 3 कर देते हैं, तो क्या होगा 3 तिया 9 3 चौका 12 के 2 3 दूना 6 1 7 729। तो चलिए 256 का हम निकालते हैं। 256 लिखे तो 2 एकम 2 28 दूना 56, फिर 2 छक 12 2 चौक 8 32 दूना 64, 2 से करेंगे तो 16 दूना 32, फिर 2 से करेंगे तो 8 मरते में कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 मरते में, फिर 2 से करेंगे तो 2 मरते में, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना मरते में, तो हमें नीचे लिखते हैं या यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा और ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी हमें एक और 2 की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे, अतः 256 में 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। 256 गुने 2 कर देंगे, 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10 11 के 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 512। तो हम 512 का घन निकाल भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे संख्या है 72, 72 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम घन निकालेंगे। 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9। तो क्या है 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3, 2 तो जोड़ा 3 के जोड़ा में है, लेकिन 2 3 के जोड़ा में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अतः
72 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। अभी कैसे होगा, तो ऊपर में थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 72 को 3 से करेंगे, 7 3 गुना 6, 7 या 21, 216 प्राप्त होगा। अगर 216 का हम घनमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जैसे 2 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 हो गया, 2 तिया 6, तो 216 का घन क्या हो जाएगा, 6 होगा। चलिए इसी प्रकार से 675 का निकालते हैं। 675 का तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। 3 दूना 6, 25 तिया 75, फिर 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 पच्चे 15, 3 से करेंगे 25 तिया 75, 5 से करेंगे इसको भाग तो 25 25। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 गुने 3 गुने 3 और 5 गुने 5, यानी हमारे पास 3 तो 3 के जोड़ा में है, लेकिन 5 जो है 3 के जोड़ा में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 675 में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। यानी 675 को हम 5 से करेंगे, 25 25 के 5, 5 7 35, 35 2 37 के 7 हासिल 3, 6 5 30 और 30 3 33, 3375, यानी 3375 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो कितना होगा, यानी मान लो एक 5 यहाँ पे बढ़ गया, तो 3 गुने 5, तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी 3375 का घनमूल कितना होगा, 15, 15 को 3 मरते आप 15 गुने 15 गुने 15 कीजिएगा तो 3375 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आपको 2 नंबर का अंतिम प्रश्न करते हैं। 100 का हम क्या करेंगे, इसका भी निकालते हैं। 2 से 50 मरते में, 2 से 25 मरते में, 5 से 25 मरते में, यानी हमारे पास क्या है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो हम लिखेंगे अतः 100 में 2 और 5 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे 100 गुने 2 गुने 5, 100 गुना 200 25, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 10 को 100 से करेंगे तो 1000। तो हमारे पास अगर इसका घन निकाले तो 1000 का घन क्या होगा, यानी मान लीजिए यहाँ पे एक 2 बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक 5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं और यहाँ पे एक 5 गुना, तो ये जोड़ा में हो गया और यहाँ पे जोड़ा, तो 2 गुने 5, 2 गुने 5 क्या हुआ 10, तो 10 का घन निकालेंगे तो क्या होगा, 10 दाएं 100 दाएं 1000 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, और ये प्रश्न भी बहुत आसान तरीका से हल होगा जैसे ये कर रहे हैं। तो इसका क्या कार्य है, वह छोटी से छोटी संख्या जो है ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करे। उसमें पहले में क्या था, 2 नंबर गुना करना था, लेकिन 3 नंबर क्या है, भाग करना है। तो सबसे पहले 81 का हम क्या करते हैं, घन निकालते हैं। तुम क्या होगा, 3 से 27 तिया 81, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 नमा 9, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाता है 3 गुने 3 गुने 3 और एक 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 81 में 3 से भाग, सॉरी यहाँ पे भाग करने पर या देने पर, भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण घन संख्या होगा। यानी 81 को हम क्या करेंगे, 81 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, 27 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। 128 को यहाँ पे निकालते हैं
तो यहाँ पे 128 का निकालते हैं तो क्या होगा, 6×12, 4×8, 2 से 3×6, 2×4, 2 से 16×32, 2 से 8×16, 2 से 2×4, 2 से 2×4, यानी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, एक जोड़ा, दो जोड़ा और ये एक्स्ट्रा है। तो क्या लिखेंगे, अतः 128 में 2 से भाग करने पे, 128 में 2 से भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, 128 को हम डिवाइडेड करते हैं 2 से, तो कितना होगा, 4×8, 6×12, 64 हो गया। तो इसी प्रकार से हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 135 का हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से घनमूल क्या है, तो देखते हैं, 5 से होगा, 5×2 = 10, 5×7 = 35, 3 से होगा, 3×9 = 27, 3 से होगा, 3×9 मतलब ये 3 हो गया। तो क्या होगा, 5×3×3×3, तो क्या लिखेंगे, अतः 135 में ये 5 एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये 5 दो और चाहिए था तब घन होता। तो 135 में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा। यहाँ पे आप चाहे तो 135 बराबर लिख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना होगा, तो 5 एकम 5, नहीं 5, सॉरी 5×2 = 10 और 5×7 = 35, 27 होगा। तो हमें क्या होगा, पूर्ण घन प्राप्त क्या होगा, 27 हो जाएगा इसका पूर्ण घन, यानी 135 का ही पूर्ण घन क्या होगा, 27 ही होगा। चलिए 192 का निकालते हैं, 192 का, तो 2 से करेंगे, 8×16, 6×12, 2 से 4×8, 3×6, अब क्या होगा, यहाँ पे 43 हो गया। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, 19 है ना, तो 9×2 = 18 और 6×2 = 12। तो यहाँ पे 3 से करेंगे, 3×3 = 9 और 3×2 = 6, 32 हुआ। फिर क्या हो जाएगा, 2 से 16×2 = 32, फिर 2 से 8×2 = 16, फिर 2 से 4×2 = 8, 2 से 2×2 = 4, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 को एक साइड में रखेंगे, 2 गुने, सॉरी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और एक क्या है, 3 एक्स्ट्रा है। 192 बराबर क्या लिखेंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, एक 3 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, तो क्या लिखेंगे, अतः 192 में 3 से भाग, 192 में 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या, भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगा। तो हम क्या करेंगे, 192 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 192 को 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3×6 = 18 और 3×4 = 12, यानी 64 होना चाहिए, सॉरी 3×6 = 18, एक पर 12, 3×4 = 12, 64। तो इतना हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे 704 का है, तो 704 का भी निकालते हैं। तो देखते हैं, 704 को 2 से करेंगे, 3×2 = 6 और 2×2 = 4, 2 से करेंगे, 15×2 = 30 और 1। फिर यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, 7×2 = 14, 11 बचता है। तो उम्मीद है जो ज़्यादा हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, फिर से करते हैं। 704 को हम 2 से करेंगे, तो 35×2 = 70, 2×2 = 4, 2 से करेंगे, 17×2 = 34 और 6×2 = 12,
2 से करेंगे 8 दूना 16 और 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे 44 दूना 88, 2 से करेंगे 22 दूना 44, 2 से करेंगे 11 दूना 22। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पे हम 6 टाइम 2 लिख दिए और 1 टाइम 11 लिख दिए। और यहाँ पे था जगह इस साइड कम है तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः 704 में 11 से भाग देने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगा। तो हम क्या करेंगे, 704 डिवाइडेड बाई 11 करते हैं, तो 11 छक 66 बचता है, और 66 तो 70 में से 66 गया तो 4 50 44, तो 11 चौक 44 64। तो 704 भाग 11 करेंगे तो कितना होगा, 64। 64 क्या होगा, पूर्ण घन होगा संख्या। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, और आज के चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो जैसे जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई क्या मान लेते हैं 5, ऊंचाई 2 है, और लंबाई गुने चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 5 है। इसको करेंगे 15 दो दूना 20, तो सॉरी 25 25 दूना 50 होगा, 25 25 दूना 50, तो 50 है। तो 50 का क्या करेंगे हम यहाँ पे घनमूल निकालेंगे, 2 दूना सॉरी 25 दूना 50, 5 से करेंगे 25 25, तो 2 गुने 5 गुने 5, तो 50 हो गया। तो हमें जो है एक घन बनाने के लिए जो हमें कितने घन आवश्यकता पड़ेगी घन बनाने के लिए, तो 50 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6.1 का। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे हो तो जा करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, पूरे प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।